हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं NBLS हेल्थ एंड फिटनेस। सो गाइस, जब कभी भी कोई भी या आप भी वेट लूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके जो माइंड में सवाल आता है वो है डाइट, कि कौन सा डाइट को फॉलो करना चाहिए, कौन से फूड्स को खाना चाहिए, कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। यही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। तो मैं दो ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ फैट लॉस डाइट्स के बारे में, जो आपको आपके गोल्स वेट लॉस या फैट लॉस में अचीव करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। इन दो वीडियोस में मैं आपके साथ 4 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपको आपके गोल्स वेट लॉस या फैट लॉस को अचीव करने में मदद करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो डाइट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक इंटरमीडिएट फास्टिंग और दूसरा है कीटो डाइट। जी हाँ दोस्तों, ये दो बहुत पॉपुलर डाइट्स हैं और बहुत इफेक्टिव डाइट्स हैं वेट लॉस के लिए। तो आज हम इस वीडियो में इन दो के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं हमारे वेट लॉस के लिए, और दूसरी बात ये जानेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं, और तीसरी बात ये जानेंगे कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जहाँ प्रोस होते हैं वहाँ कॉन्स भी ज़रूर होते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। अगर आप इसी नॉलेज को और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका वर्किंग प्रोसेस किस तरह होता है, ये दो डाइट्स किस तरह वेट लॉस करने में मदद करते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है कि आपको दो विंडोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। एक है 16 आवर विंडो और दूसरा है 8 आवर विंडो। 16 आवर विंडो जो होता है वो है फास्टिंग पीरियड होता है, और जो दूसरा 8 आवर विंडो होता है वो है आपका फीडिंग पीरियड। यानी आप जो भी आप फूड को कंज्यूम करते हैं वो 8 घंटे में ही कंज्यूम करना चाहिए, और बाकी के 16 घंटे आपको भूखा रहना चाहिए, यानी आपको फास्ट करना पड़ता है। ये रहा इंटरमीडिएट फास्टिंग में। लेकिन आप जब 8 घंटे जो आपके फीडिंग टाइम रहता है उसमें आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी फूड कंज्यूम करें आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से भी कम लेवल में, यानी आपके मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरिक डेफिशिएंट में आपको अपना फूड कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कभी भी वेट को लूज़ नहीं कर पाएंगे। वेट लॉस का रूल यही होता है कि आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएं, तो यही इस चीज़ से आपका वेट लॉस होता है। अगर आपको पता नहीं कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कितने हैं तो मैंने ऑलरेडी मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर लें। आपको वो वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको फास्टिंग करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तब आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, यानी आपका इंसुलिन लेवल नीचे गिर जाता है। जब आप 16 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं तब आपका इंसुलिन लेवल गिर जाता है। ये इसलिए होता है कि आप 16 घंटे में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन तभी स्पाइक होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप 16 घंटे में आप किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इंसुलिन लेवल गिर जाता है, यानी आपको ग्लूकोज प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, आपके बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इसीलिए इसके दौरान जब आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो जो फैट आपके बॉडी में रहता है वही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। होप आपको बात समझ आ रही होगी। जो भी फैट आपका बॉडी में रहता है वो कट होना शुरू होता है, कट होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है, जिससे धीरे धीरे आपका फैट कट होते हुए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, जिससे आपका फैट लॉस होना शुरू होता है और आपका वेट लॉस भी हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके बॉडी में HGH हार्मोन प्रोड्यूस होता है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तभी प्रोड्यूस होता है जब आपका बॉडी शॉक में रहती है। ये शॉक में आपकी बॉडी क्यों रहती है? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर चुके हैं, इसीलिए आपकी बॉडी शॉक में जाती है और आपके बॉडी में से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना शुरू होता है। और HGH हार्मोन के बेनिफिट्स ये हैं कि HGH हार्मोन आपके मसल को ग्रो करता है, आपके मसल्स को रिपेयर और रिकवरी करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट HGH हार्मोन का ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। जैसा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है आपका फैट बर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी आपका फैट जो बर्न हो रहा है और ज़्यादा तेज़ी के साथ बर्न होने लगता है। तो ये थी इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कीटो डाइट के प्रोसेस और उसके एडवांटेजेस के बारे में। और दूसरी डाइट है कीटो डाइट। कीटो डाइट को आप कीटोजेनिक डाइट भी कह सकते हैं या फिर हाई फैट
और लो कार्ब डाइट भी कह सकते हैं। नॉर्मली इंडियन डाइट्स में ये होता है कि आप 60% कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं और 30% फैट्स को कंज्यूम करते हैं और बाकी का 10% प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। लेकिन इस कीटो डाइट में इसका डाइट का फॉर्मूला ही कुछ अलग होता है। तो अब इसमें वेट लॉस किस तरह होता है? तो इसमें वेट लॉस का प्रोसेस सेम ही होता है कि आपका कार्ब इंटेक ज़ीरो है, मतलब आप कार्ब नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। तो आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फैट सेल्स ब्रेक डाउन होकर कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है। कार्बोहाइड्रेट ना होने के कारण जो भी फैट सेल्स है वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं, जिससे आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। और एक बेनिफिट ये है कि जब आप फैट्स जैसे कि आलमंड्स, पिस्ता, नट्स और चीज़, पनीर, इन चीज़ों को आप कंज्यूम करते हैं तो आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों को आप एक लिमिट तक ही कंज्यूम कर सकते हैं, यानी आपको बस हो जाएगा आप इन फूड्स को कंज्यूम करते हुए। तो आप अपने कैलोरीज को लिमिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप कैलोरी डिफिशिएंट में रह पाते हैं और आपका वेट लॉस प्रोसेस शुरू हो जाता है। होप आपको एक कीटो डाइट प्रोसेस समझ आया होगा। तो चलते हैं अब इनके डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि भूखा रहना। तो कई लोगों के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि 16 आवर्स आपको भूखा रहना पड़ता है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ फूड सिर्फ खाना ही दिमाग में आता रहता है, और जब आप फास्ट को ब्रेक करते हैं तब आप ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं। यानी जब आप इतना भूख से आप डायरेक्ट मील में कन्वर्ट होते हैं, जब आप खाने का टाइम आता है आपका, जब आप मील के लिए बैठते हैं तो आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका वेट लॉस होना मुश्किल हो जाता है। और इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट इफेक्ट्स पड़ते हैं। कुछ लोग को हेडेक होता है, कुछ लोग को डिजीनेस फील होता है, कुछ लोग टायर्ड फील करते हैं। ये सब डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और कीटो डाइट के डिसएडवांटेज बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपके बॉडी को फाइबर होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप कीटो डाइट में रहते हैं तो आपको 1% भी फाइबर नहीं मिलता है। जो भी आपके बॉडी को फाइबर मिलता है वो है ग्रेन्स और वेजिस से। लेकिन आप कीटो डाइट में होल ग्रेन्स या फिर कई सारे फ्रूट्स को आप कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो सकती है। और दूसरा इफेक्ट ये है कि आप कीटो डाइट में सिर्फ फैट्स को कंज्यूम करने लगते हैं, जिससे आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी माना जाता है, वो आपका बढ़ जाता है। और अगर आप इसी कीटो डाइट को लॉन्ग टर्म तक लेके जाते हैं तो आपको किडनी या फिर बोन्स के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप कीटो डाइट को शॉर्ट टर्म रखें। आप 1 मंथ करें, उसके बाद फिर गैप दें। आप इस कीटो डाइट को लॉन्ग टर्म तक आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिसएडवांटेज और बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं आपके हेल्थ पे। तो गाइस, ये थी कुछ 2 इम्पॉर्टेंट डाइट्स। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जो डाइट चूज़ करना चाह रहे हैं आप चूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इन डाइट्स के बारे में कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर मुझे DM कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और एक बात यह है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग को शुरू करने वाला हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और उसमें मैं डेली मैं अपना न्यूट्रिशन शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आप उसको देखकर मोटिवेट हो सकें। तो गाइस, आज की वीडियो यही थी। बस 2 डाइट्स के बारे में हम लोग ने आज बात किया है, और कल अगले 2 डाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।